आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज क्लास 10th का 1.3। ठीक है, इससे हर साल एक क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, इसलिए हम इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, क्या सवाल है कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोगों को सिद्ध करना है कि 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इसे मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे हम विरोधाभास तरीके से सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे हम देखिए, हर सवाल में एक लैंग्वेज होगा, उस लैंग्वेज को हम याद रखेंगे। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? आप लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? तब परिभाषा के अनुसार, तब परिभाषा के अनुसार 7√5 बराबर p/q, जहां p और q पूर्णांक है। ठीक है, यही भाषा आप याद रखेंगे। ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब परिभाषा के अनुसार। देखिए, परिमेय संख्या का क्या परिभाषा होता है? जैसे ही आपने इसे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, उसके साथ ही क्या हो जाना है? ये p/q के फॉर्म में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है, और साथ ही साथ q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यही हमारा मुद्दा है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे? 7√5 बराबर p/q, इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए, तो 7/√5 बराबर p/q है, तो 7 इधर गुना में है, हम उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो √5 बराबर p/, देखिए ये इधर क्या है? गुना में, इधर आके भागा हो गया, तो ये हो जाएगा 7q। तो हम क्या देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि √5 बराबर p/7q। अब ये क्या हो गया? चूंकि हमने क्या पढ़ा था कि p और q पूर्णांक है, मैंने माना कि p और q क्या है? पूर्णांक है, इसलिए p और 7q भी पूर्णांक है। ठीक है, आप देख सकते हैं ना, ये भी क्या है? एक पूर्णांक है, इसलिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 अगर मान लें, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 का आप ध्यान से देखें। ठीक है, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया? इसे हम बोलेंगे बायां पक्ष और इसे हम बोलेंगे दायां पक्ष, है कि नहीं? तो समीकरण का बायां पक्ष एक क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो समीकरण का बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है, तथा दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, विरोधाभास का मतलब क्या हुआ? विरोधाभास का मतलब हुआ कि जो आपने माना उसका उल्टा आ गया। ठीक है, इसलिए आपने माना कि ये परिमेय संख्या है, और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया? परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या, जो कि कभी संभव ही नहीं है। इसलिए बोलिएगा कि विरोधाभास उत्पन्न करता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसलिए मेरा मानना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है,
एक परिमेय संख्या है, गलत है। ठीक है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमारा सवाल है और ये 2 नंबर का सवाल हर साल परीक्षा में आएगा, सिद्ध करने वाला कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं किस तरह का सवाल आता है। जो सवाल दिया रहे बस ये लैंग्वेज सब में आएगा, फिक्स है, इसको आप याद कर लें। ठीक है, कि यदि संभव हो तो माना कि √7√5 जो भी यहाँ दिया रहेगा उस संख्या को, रूट वाले संख्या को यहाँ लिख देंगे, एक परिमेय संख्या। ठीक है, जो दिया रहेगा उसे आप परिमेय संख्या मान लेंगे और परिभाषा के अनुसार फिर वो क्या हो जाएगा, p/q के बराबर हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, रूट वाले संख्या को एक तरफ या वो बायां पक्ष में रहे या दायां पक्ष में रहे उसको अकेला छोड़ के बाकी हर एक अंक को हम उसके अपोजिट साइड भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा एक पक्ष हमेशा परिमेय संख्या होगा और एक पक्ष हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, जो कि संभव नहीं है और ये विरोधाभास उत्पन्न करेगा और हमारा सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसे हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। ठीक है, किस तरह का और सवाल एग्जाम में आ सकता है। एक सवाल आ सकता है कि 3 + √2 को सिद्ध करिए कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे हम सिद्ध करेंगे तो हम फिर वही भाषा लिखेंगे। ठीक है, जो पिछला सवाल में हम लोगों ने लिखा था, आप उसे याद कर लेंगे। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। यदि संभव हो तो माना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या, 3 + √2 एक परिमेय संख्या। ठीक है, जो भी दिया रहे बस उसे आप मान लें कि 3 + √2 यहाँ था, तो 3 + √2 को हम लोगों ने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। तब परिभाषा के अनुसार 3 + √2 बराबर p/q, जहां p और q पूर्णांक है, साथ ही q ≠ 0। ठीक है, जैसे ही आपने माना ये परिमेय संख्या है तो वो परिमेय संख्या p/q के बराबर हो गया। p और q क्या था, पूर्णांक था और q ≠ 0 हो गया। ठीक है, अब आप बस इसी को सोल्व करेंगे। ठीक है, आप यहाँ लिख लें 3 + √2 बराबर p/q। और इसे क्या सोल्व करना और कैसे सोल्व करना है, तो बस इस रूट को आपको एक साइड अकेला छोड़ देना है। ठीक है, तो ये 3 एक्स्ट्रा है, इसे हम अपोजिट साइड भेज लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये 3 इधर प्लस में है, इधर भेज लीजिए माइनस में हो गया। ठीक है, अब इसी का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो p घटाओ 3q/q हो गया। ठीक है, इसका भीम का घटाव करें, इतना आ जाना है। ठीक है, अब आप बड़ा आसानी से इसे सोल्व कर लिए। ठीक है, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, हमें ये दिख गया, बस यहाँ फिर अगला वाला लाइन लिख देंगे। इसे अगर एक मान ले कि भाई समीकरण का दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, परंतु अब ध्यान से देखिए ये क्या था, दायां पक्ष था और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या, बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। ठीक है, जो आपने माना कि ये एक परिमेय संख्या है और आपने जब इसे सोल्व किया तो प्राप्त हुआ कि भाई एक साइड परिमेय तो एक साइड अपरिमेय आ गया, जो कि क्या है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए मेरा मानना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, गलत है। अतः
3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, फिक्स है। ठीक है, फिक्स है, जो सवाल दिया रहे बस उसे परिमेय संख्या आप मान लें, फिर उसे पी बाई क्यू के बराबर कर दें, और फिर क्या करें, जो रूट वाला संख्या दिखेगा उसको एक साइड आप अकेला छोड़ दें, बाकी सबको अपोजिट साइड एक पक्ष में रख दें। आपका क्वेश्चन खत्म, और बस ये भाषा हर सवाल में फिक्स हो जाएगा। ठीक, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं कि कैसे बनने वाला है। एक सवाल आपको एग्जाम में कुछ ऐसा पूछ सकता है कि भाई 3 प्लस 2 रूट 5 को सिद्ध करें कि वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे, वही लैंग्वेज, आप वही भाषा लिख देंगे। ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तब परिभाषा के अनुसार 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर पी बाई क्यू। ठीक है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये भाषा जो पिछला 2 सवाल में हम लोगों ने लिखा वही भाषा हम यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, उसे आप याद कर सकते हैं। तो 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर पी बाई क्यू हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस रूट वाले को अकेला हमें एक पक्ष में छोड़ के बाकी सभी को अपोजिट साइड हमें भेज देना है। ठीक है, तो एक एक करके भेज दीजिए। देखिए, पहले ये 3 प्लस में है, उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, अब हम चाहें तो इसी का एलसीएम निकाल सकते हैं, भिन्न का घटाव कर सकते हैं, तो इतना हो गया। अब ये 2 इधर गुना में, इधर भेज दीजिए भागा, तो रूट 5 बराबर पी घटाव 3q बाई 2q। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि ये जो समीकरण है, फिर वही भाषा लिखिएगा कि समीकरण का दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, परंतु बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास उत्पन्न करता है। ठीक है, इसलिए मेरा मानना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है गलत है। अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं कि कैसे बनने वाला है। एक सवाल आपको एग्जाम में कुछ ऐसा पूछ सकता है कि भाई 3 प्लस 2 रूट 5 को सिद्ध करें कि वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे, वही लैंग्वेज, आप वही भाषा लिख देंगे। ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तब परिभाषा के अनुसार 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर पी बाई क्यू। ठीक है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये भाषा जो पिछला 2 सवाल में हम लोगों ने लिखा वही भाषा हम यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, उसे आप याद कर सकते हैं। तो 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर पी बाई क्यू हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस रूट वाले को अकेला हमें एक पक्ष में छोड़ के बाकी सभी को अपोजिट साइड हमें भेज देना है। ठीक है, तो एक एक करके भेज दीजिए। देखिए, पहले ये 3 प्लस में है, उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, अब हम चाहें तो इसी का एलसीएम निकाल सकते हैं, भिन्न का घटाव कर सकते हैं, तो इतना हो गया। अब ये 2 इधर गुना में, इधर भेज दीजिए भागा, तो रूट 5 बराबर पी घटाव 3q बाई 2q। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि ये जो समीकरण है, फिर वही भाषा लिखिएगा कि समीकरण का दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, परंतु बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास उत्पन्न करता है। ठीक है, इसलिए मेरा मानना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है गलत है। अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल एग्जाम में आ सकता है। एक सवाल मान लीजिए ऐसा दे दिया कि 1/√2 को आप सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है। तो फिर से इसे मान लेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 बराबर परिमेय संख्या है ना, यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक
परिमेय संख्या है तब परिभाषा के अनुसार 1/√2 बराबर p/q, जहाँ पे p और q पूर्णांक होंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हमें इस चर को एक साइड अकेला छोड़ लेना है, तो हम इस √2 को इधर भेज लेते हैं, तो इधर 1 बचा और मान लीजिए ये √2 इंटू p/q हो गया। ठीक है, इसे हम इधर भेज दिए, ये भागा में था, इधर आके गुना हो गया। अब इस p/q को हम इस साइड भेजेंगे तो ये उल्टा होकर q/p हो जाएगा। और ये √2, तो मैंने क्या देखा कि ये जो है एक पक्ष में अकेला हो गया। ठीक है, और इस तरह से फिर हम वही भाषा लिख देंगे कि समीकरण का दायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है, परंतु बायां पक्ष एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसलिए मेरा मानना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कहानी खत्म।